आज फवाद चौधरी साहब ने बड़ा वो पूरे अदाद शुमार बयान किए हैं जिसमें कर्जे की सूरत है कि IMF से लेने वाला 13.79 अरब डॉलर का कर्जा आज तक पाकिस्तान ने वो लिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 47% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और आपकी जमात यानी पाकिस्तान मुस्लिम नून ने 35% लिया है। बाकी रह गया 18%। वो आने वाली तमाम जितनी भी हुकूमतें आज तक कायम हैं बशमूल इस हुकूमत के, उन्होंने कर्जा लिया है। तो सर आपके लीडर बैठकर कर्जों की बात करें जी, इतना कर्जा ले लिया इस हुकूमत ने, आपने तो जितना कर्जा लिया है माजी में जितनी भी आपकी हुकूमतें आई हैं आपसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया है, आप इल्ज़ाम इस हुकूमत पर लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं कहना ये चाहता हूं कि ये झूठों के IG, ये PhD होल्डर ये कौम को असल हकायत क्यों नहीं बताते। झूठ जमा झूठ, जैसे नियाजी साहब ने कहा कि यू टर्न लेने वाला VVVIP पर्सनैलिटी होता है, तो वो फवाद चौधरी गरीब क्या जाने। वो इसी तरह काहली की तर्जमानी किया करते थे, वो इसी तरह जरदारी साहब के गीत गाया करते थे। फिर वो PTI में आने से चंद हफ्ते पहले उनके अपने प्रोग्राम निकालने वो इमरान न्याजी साहब को क्या क्या इल्काबात दिया करते थे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमने तो 5 साल में 10,000 अरब अगर लिए थे तो फिर कराची से लाहौर तक पाकिस्तान की आवाम को मोटरवे दिया, फिर हमने बिक्की पावर स्टेशन दिया, फिर हमने जंग हेड हवेलिया बहादुर शाह पावर स्टेशन दिया, हमने कसूर दिया हेड बल्लो की, हमने साइबर पावर स्टेशन दिया, हमने मुल्क के अंदर हॉस्पिटल हेल्थ और फार्मर को प्रमोट किया, फैसिलिटेट किया। तो ये मुझे बताएं कि जो ये 14,000 अरब कर्जे ले चुके हैं, 14,000 अरब कर्जे लेने के बाद मुल्क को क्या दिया। जब नवाज शरीफ साहब के दौर में ग्रोथ रेट 5.8 था तो पूरी दुनिया को पता था। अब झूठे और अली बाबा 40 चोरों फनकारों का जो ग्रुप है झूठ बोलता है। भाई नवाज शरीफ साहब के दौर में तो 100 रुपए की 2 किलो चीनी आती थी और अब 120 रुपए की जो चीनी हो चुकी है। फिर मैं समझता हूं कौम को धोखा दिया जी, हमने चीनी पर एक्शन ले लिया। और मेरे भाई चीनी पर एक्शन ले लिया। राना साहब पूछ रहे थे कि ये कौन सी सम दुरुस्त है जिसकी जानिब जा रहे हैं। मैं नदीम कुरैशी साहब ये गिनवाया गया, मैं राना साहब मैं नदीम कुरैशी साहब से जवाब ले लूँ। नदीम साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम नून कह रही 5 साल में हमने कर्जा लिया तो क्या कुछ बदला है, आपने क्या बदला है सर 3 साल के अंदर जो आप कर्ज ले रहे हैं, सिवाय कर्जों की किस्तों के अलावा मुल्क को क्या दिया है। नदीम कुरैशी साहब, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, दोबारा से कनेक्ट करते हैं नदीम कुरैशी साहब को उनसे। आज जो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 32 से 35 रुपए किलो आटा था, आज 90 रुपए किलो हो चुका है। रोटी 2 रुपए की थी तो आज तो 12 रुपए की रोटी न्याजी साहब ने दे दिया काम को। और इतना झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि 2018 से 2021 तक 1 अरब दरख्त लगाए। आज झूठ बोल रहे थे न्याजी साहब और फरमान साथ जारी करते हैं कि 2023 तक हम 10 अरब लगा देंगे दरख्त। भाई पहले जो ऑनरेबल कोर्ट के जजेस ने कहा कि बिलियन ट्रीज कहां है, उसका जवाब नहीं देते। फिर वो जो मेट्रो बस पेशावर के नाम पर 23 अरब का मनसूबा 125 अरब के नाम पे खा गए हैं। ना नैब बोलता है और ना न्याजी साहब के तर्जमान बोलते हैं। और अब जुल्फी बुखारी साहब कहां हैं? आया वो चिंची पे बैठ के गया है या स्पेशल जहाज पे गए हैं? ये वही जुल्फी बुखारी है सर। ये स्पेशल जहाजों वाली बड़ी पाकिस्तान की हिस्ट्री अजीब है। कोई वजीर खजाना स्पेशल जहाज पे चला जाता है, कोई मुआविन खुसूसी स्पेशल जहाज पे भाग जाता है। ये स्पेशल जहाजों का मामला बड़ा अजीब है कि कोई डार साहब हो, कोई जुल्फी बुखारी साहब हो, ये हाथ नहीं आते हैं, वापस भी नहीं आते। कोई भी हो, माय पॉइंट इज कि किसी को भी स्पेशल जहाज में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रावलपिंडी रिंग रोड अरबों रुपए का की करप्शन एक्सपोज हो गई
तो ड्यूरिंग दीज डेज क्यों ये जुल्फी बुखारी क्यों नहीं नैब में रोका? सही हो गया, बिल्कुल सही। मैं इस पे बात कर लेते हैं, लेकिन मैं नदीम कुरैशी साहब से दोबारा से उनसे जवाब जान लें कि उनकी हुकूमत क्या कर रही है। सर सवाल बड़े अहम है, आपके भी मेरे भी। अच्छा, नदीम साहब से दोबारा से राब्ता करते, लेकिन राना साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सवाल एक और बड़ा अहम है। शहबाज शरीफ साहब वापस इस वक्त सियासत में मुतारिक है, PDM के 2 दिन पहले वो इजलास में भी मौजूद थे, मरीम नवाज साहिबा भी वहाँ हैं। तो सर अब क्या चलेगा किस तरह से कि एक मज़ाहमत और एक मफाहमत दोनों साथ साथ चलेंगे? पार्लियामान में लीड करेंगे शहबाज शरीफ साहब और बाकी जल्द से जुलूस एहतजाज को लीड करेंगी मरीम नवाज साहिबा। तो 2 तरीकाकार के तहत आपकी जमात चलेगी। मुदस्सर इकबाल साहब, मैं आपकी फहमो फरासत पर आपको एप्रिशिएट करता हूं। आप बहुत माशाल्लाह और ग्रास रूट डीपली निगाह रखते हैं। आप ये देखें कि अगर PDM का इजलास था तो फजलुर रहमान साहब के साथ मियां शबाशी साहब थे, खड़े थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ PMNL, और साथ ही मरियम बीबी एज ए नायब सदर खड़े थे। वहां पर यासिर इकबाल थे, वहां पर राना सनाउल्लाह थे, वहां पर शाह खान अब्बासी थे। बयानिया एक ही है, मियां मोहम्मद नवाशी साहब का। शबाशी साहब भी उसी को फॉलो करेंगे, मरियम बीबी भी उसी को फॉलो करेंगे, और हमारी CWC और तमाम कारकुन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया क्या है? वोट को इज्जत दो, आइन की बालादस्ती और 22 करोड़ आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़। ये आप देखें PTI वाले कैसे एक्सपोज होते हैं कि जो इनका 5वां नंबर है ना कराची में, वो NA 249 यही इनका नंबर था। और अब देखें कश्मीर पर डाका मारने के लिए तैयारियां शुरू। कश्मीर के इलेक्शन डस्का नहीं भूला, डस्के से सबक नहीं सीखा। अब कश्मीर पर इलेक्शन को शब्बे खून के जरिए फिर वो गिलगित बल्तिस्तान वाली रोशनी यहां किरणें लेकर आ रहे हैं, जो अब कामयाब हम नहीं होने देंगे। मुदस्सर इकबाल साहब, शबाशी साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, रखते रहे हैं, आज भी उनका है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है मुस्लिम लीग नून में वो मियां मोहम्मद नवाज साहब। सही हो गया, मियां नवाज शरीफ साहब के फाइनल डिसीजन है। तो राना साहब, क्या उस डिसीजन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी में कि वापसी हो, PDM का इकट्ठे मूव हो, या फिर आप रास्ते जुदा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी अपोजिशन करेगी, आप अपनी अपोजिशन करेंगे? तो ये तय है अब? नहीं, मियां नवाज साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि PDM की तमाम जमातें काबिल एहतराम है, लेकिन वो 26 पॉइंट जिन पर ऑलमोस्ट हम सब मुतफक थे। हाँ, इस्तीफों पर पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी के, लेकिन सडनली जब धरना अनाउंस हो चुका था और 4 दिन बाद धरने में जाना थे, तो फिर वहां पर जरदारी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जो है फौरी तौर पर यू टर्न वो समझ से बालातर था कि जो वीडियो लिंक के जरिए जरदारी साहब पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, उसी तरह मियां नवाज साहब मौजूद थे, तो वो जरदारी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बाहर सोशल मीडिया पर भी उसी तरह चल रहा था। इन चीजों पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और चेयरमैन सेनेट में हमने गिलानी साहब को वोट कास्ट किया। मियां नवाज साहब के हुक्म पर 83 MLAs ने वोट कास्ट किया। मैं खुद उस दिन कौमी असम्बली में मौजूद था, और आप यकीन करेंगे गिलानी साहब जीते हैं PDM और मुस्लिम लीग नून की वजह से। हमने उनको वोट दिया एज ए चेयरमैन ऑफ सेनेट। तो 42 और 7 49 होते हैं। हमारे उम्मीदवार गिलानी साहब जीते थे, लेकिन 48 वाले डिक्लेयर हो गए। हम तो गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते थे। आज भी हमारे पास 2.5 वोट है, 30 अगर उनके पास हैं तो ले आए, उनको चेयरमैन सेनेट बनाते हैं। और अपोजिशन लीडर की जो तरीकेकार अपनाया गया है, इस पर पीपल्स पार्टी को रिव्यू में जाना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।